न्यूज़ 21 मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हनुमानगढ़ के गोलूवाला से खबर आ रही थी, आज भी हमने आपको इस पूरे मामले में खबर बताई थी। फिलहाल आपको अपडेट बता दें इस खबर का। हनुमानगढ़ के गोलूवाला से खबर थी, जहां मारपीट के मामले में एक घायल व्यक्ति की आज इलाज के दौरान गंगानगर के अस्पताल में मौत हो जाती है। आपको एक बार पूरा मामला फिर से हम बता देते हैं। मृतक की पहचान 23 एमओजी निवासी के रूप में हुई है। वहीं कुछ दिन पहले इस व्यक्ति को मारपीट के दौरान गंभीर चोटें भी आई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और आज के पूरे दिन का जो अपडेट है इस खबर में हम आपको बताएंगे। और आपको बता दें, सड़क जाम करवा दी। वहीं आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की भी परिजन जो है वो मांग कर रहे थे। मामले में एक नामजद आरोपी सहित 4 से 5 अन्य लोग जो हैं अन्य के खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज कराया गया था। सीओ अरुण कुमार शर्मा और रणवीर साई ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया है। पुलिस ने शव को सड़क से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद सौखल और बलविंद्र खरोलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी बलविंद्र आपसे कि ये पूरे मामले का अपडेट क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सुबह हमने विनोद से बातचीत की थी। आपसे जानना चाहूंगी मैं। मृतक था संदीप कुमार। इसकी 1 अगस्त को रात्रि को जो मुख्य आरोपी था सुखजीत उर्फ गोरू ने अपने साथियों के साथ रात को उसके घर पे हमला कर दिया था, जिसमें संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया था। और आज 7 दिन बाद में उसकी एक श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। और आज गुसाई परिजनों ने सुबह लगभग 11-12 बजे शव के साथ सड़क के बीचों बीच रखकर थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्रवाई से खफा थे। उनकी मांग थी कि एएसआई जांच अधिकारी है सत्यनारायण शर्मा और एसएचओ रमेश पन्नू को हटाया जाए और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इनका यह भी आरोप था कि पुलिस ने 7 दिन बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया और न ही कार्रवाई की। जी। इसके बाद सीओ हनुमानगढ़ से अरुण कुमार शर्मा मामले की सूचना पाकर पहुंचे, तो उन्होंने समझाइश की। 2 बार वार्ता की, उसके बाद विफल हो गई, लेकिन तीसरी बार फिर डीएसपी रणवीर साई खुद मौके पर पहुंचे और सीओ अरुण शर्मा और डीएसपी रणवीर साई ने प्रदर्शनकारियों के बीच में वार्ता की और उनको आश्वासन दिया कि मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरा मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जांच अधिकारी को जांच चंद कर दी जाएगी आपके कहने पे। ठीक है। और सुबह एसपी से मिलने के लिए बुलाया गया इनको। ठीक है बलविंद्र। फिलहाल पुलिस ने सब सौंप दिया है पोस्टमार्टम करा के मरीजों को। पुलिस ने आपने इस पूरी जानकारी, जो हमें पूरी घटना की जानकारी हमारे संवाददाता बलविंद्र खरोलिया ने बातचीत में हमें सुबह से लेकर अभी तक जो भी अपडेट रहा इस पूरे खबर पर, उस मामले में हमें जानकारी दे दी है। फिलहाल विनोद सौखल हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, आपके पास आना चाहूंगी। सुबह आपसे बातचीत हुई थी, इस पूरी खबर पर आपने प्रकाश डाला था और हमने आपसे कहा था कि इस मामले में अपडेट भी दीजिएगा और आप फिर अपडेट लेकर आए। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी विनोद की अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, क्योंकि जहां तक सुबह हमारी बातचीत हुई थी वो इस तरीके से थी कि थाने के बाहर शव को रखा गया था और प्रदर्शन किया जा रहा था। तो इनकी जो क्या मांगे थी और कौन सी मांगे पूरी हो गई हैं? क्या किसी को सस्पेंड किया गया है? क्योंकि सस्पेंशन की जो मांग की जा रही थी कि पुलिस अधिकारियों को, कुछ लोगों की बातचीत हो रही थी कि उनको सस्पेंड किया जाए, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल मैं जानना चाहूंगी। जी रितिका, बताना चाहूंगा कि ये हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला का मामला था, जिसमें जो परिजन थे उनकी ये मांग थी कि जो एसएचओ है रमेश पन्नू और एक जांच अधिकारी है उसको हटाया जाए और उसके बाद ही सबका पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन जो सहमति है परिजनों के साथ वो बन गई है और जो शव है उसको पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन जो अभी तक सहमति बनी है सूत्रों के हवाले से ये है कि जो दोनों ही जो जांच अधिकारी है और थाना प्रभारी है उसको हटाया नहीं गया है, लेकिन उनको छुट्टी पे भेज दिया गया है। जी मैं बलविंद्र के पास आना चाहूंगी। जैसे कि बलविंद्र, विनोद ने बताया कि जो 2 अधिकारी हैं पुलिस की बातचीत कर रहे हैं, हम अभी इस वक्त थाने की बात कर रहे हैं, उनको सिर्फ हटा दिया गया है, कुछ दिन छुट्टी पर भेज दिया गया है, हटाया नहीं गया है। तो मैं इस मामले में जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि क्या ये किस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल सकती? क्या किसी तरीके की मिलीभगत है या क्या कुछ है, या कुछ दाल में काला है? क्योंकि उनको छुट्टी पर भेज दिया गया और गांव वालों का कहना साफ साफ तौर पर यह है कि उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक उन्होंने जांच निष्पक्ष तौर पर नहीं की और काफी समय लगाया, जिसकी वजह से उनके परिवार के एक व्यक्ति की जान भी चली जाती है। जी, आपको बता दूं, सीओ अरुण शर्मा ने इनको कह दिया परिजनों को कि अगर विभागीय जांच में पुलिस की
मिली बत्ती मिलती है तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए उनको प्रतिनिधि मंडल कल एसपी से मिलने के लिए भी बुलाया गया है। और फिलहाल यही स्थिति है कि परिजनों को सबको सौंप दिया गया, परिजनों ने सहमति बना ली और मौके से रोड भी जाम हटा लिया है। बॉडी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाकर पोस्टमार्टम करवा दिया गया मेडिकल बोर्ड से और सब परिजनों को सौंप दिया गया। ठीक है, एक आखिरी सवाल विनोद सौखल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि किस शर्त पर जो परिवार वाले हैं वो डेड बॉडी को लेकर लेके गए हैं, क्योंकि सुबह जहां तक बातचीत हो रही थी कि उनकी मांगे थी, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक बॉडी हटाने की बात नहीं कर रही थी, तो क्या कुछ शर्तें परिवार की मानी गई हैं, क्या कुछ मांगी मांगी गई हैं, क्या किसी तरीके की कोई मुआवजे की भी बातचीत उठी है? मैं ये जानना चाहूंगी विनोद। जी रितिका, बताना चाहूंगा कि जो मुआवजे की मांग थी वो तो अभी तक जो एसपी है उसने क्लियर कर दिया है कि मुआवजा किसी भी प्रकार का इसमें नहीं मिल सकता। लेकिन जो उनकी मांग थी कि जो लोग जिन्होंने हमला किया था, जिन्होंने हत्या की है, उन पर निष्पक्ष जांच कर उन पे कार्रवाई की जाए। उसके बाद डीएसपी और एसपी ने फोन के जरिए वार्ता करके और एक जांच टीम बना दी गई है, वो जांच करेगी। जांच के बाद जितने भी लोग इस मैटर में इन्वॉल्व है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद ये आगे जो एसएचओ है और जो जांच अधिकारी है उनकी भी जांच की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी रितिका। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी विनोद कि क्या इस पूरे मामले में किसी तरीके का जो आरोपी है वो पकड़े गए हैं, कोई अपडेट सामने आया है? जी बिल्कुल, 2 लोगों को राउंड अप किया गया है और आगे जो है 2 लोग और हैं, उनकी भी सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी लोकेशन पुलिस ने ट्रेस कर ली है। जी बलविंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरी खबर पर आपने और विनोद ने नजर बनाए रखी थी। आज से बलविंद्र किसी आला अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? अब आगे के आरोपियों को किस तरीके से पुलिस पकड़ेगी, क्या कुछ बनाया गया है? रूपरेखा किस तरीके की तैयार करेगी पुलिस कि आगे से इस तरह की घटनाएं हो ना? जी, थाना प्रभारी रमेश पन्नू से वार्ता हुई थी। उन्होंने ये बताया था कि पुलिस जल्दी मुख्य आरोपी सुखजीत उर्फ गुरु को गिरफ्तार कर लेगी जी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ परिजन बता रहे हैं 7-8 अन्य आरोपी भी हैं, तो उनकी भी पहचान कर रही है, उनको चिन्हित कर रही है कि कौन इसमें उस रात को शामिल थे। जी जी, फिलहाल के लिए बलविंद्र खरोलिया हमारे संवाददाता गोलू वाला से हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बलविंद्र, आपका इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद सौखल हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए थे। तो विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस तमाम जानकारी के लिए और आप लोगों को कहना चाहूंगी इस मामले में जो भी अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। खबर हनुमानगढ़ से देख रहे थे आप, जहां गोलूवाला में मारपीट का मामला सामने आया था और एक व्यक्ति इस मारपीट के दौरान जो है वो घायल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है 7 से 8 दिन व्यक्ति का इलाज चलता है अस्पताल में, पर आज व्यक्ति जो है वो अस्पताल में दम तोड़ देता है। मृतक की पहचान 23 एमओजी निवासी के रूप में बताई जा रही है। और कुछ दिन पहले इस व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना जो थी वो सामने आई थी। कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का मामला जो है कह सकते हैं ओवरऑल इस पूरे मामले में सामने आया है। पूरे मामले में हमारे संवाददाताओं ने हमें तमाम अपडेट्स दी है और आगे भी इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार।